कोई हसीन नहीं बन जाता रंग लगाकर। कोई हसीन नहीं बन जाता रंग लगाकर, काबिल नहीं बन जाता कोई बात बनाकर। कोई हसीन नहीं बन जाता रंग लगाकर, काबिल नहीं बन जाता कोई बात बनाकर। असलियत सर्वदा छुपाई नहीं जा सकती। असलियत सर्वदा छुपाई नहीं जा सकती। कब तलक बड़ा बनेगा कोई एड़ी उठाकर। क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल में मैं पुष्परंजन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आदरणीय सुनंदा गावंडे बुरहानपुर मध्य प्रदेश से तथा आदरणीय संजय जैन बीना मुंबई से सुखेल खेलेंगे और वार अर्जित करेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय सिद्धेश्वर सर एवं मैडम ऋचा वर्मा द्वारा सहितवरों को वार प्रदान किए जाएंगे। निर्णायक मंडल से आज का खेल प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है हमारी धन्यवाद जी दे दे सहमति। जी जी जी। आभार। निर्णायक मंडल का नाम एक बार और बतला दीजिएगा जो प्रतिभागी हैं। जी सुनंदा गावंडे सुनंदा सुनंदा जी गावंडे बुरहानपुर मध्य प्रदेश में तथा आदरणीय संजय जैन बीना मुंबई से सुखेल खेलेंगे। अब आज की पहली प्रस्तुति हेतु आदरणीय सुनंदा गावंडे को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। सुनंदा मैडम, आपका माइक ऑफ है मैडम। मां शारदा के चरणों में नमन करती हूँ और हमारे आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है और जो जज हैं उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और हमारे संचालक महोदय पुष्पराजन जी आपको भी वंदन करती हूँ और हमारे सहभागी संजय जी जैन को भी प्रणाम करती हूँ और फूलों की खुशबू लेकर चंदन की सुगंध लेकर अपने शब्दों से मैं आज के हमारे काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। जैसे कि इसमें मेरी प्रथम बार में ये सुखेल खेल रही हूँ, तो जो सामाजिक बुराई पर अपनी कविता किसी कवि की जो प्रसिद्ध कवि है उनकी कविता प्रस्तुत करनी है 12 लाइन की। तो मैं आज आप सभी के सम्मुख रामधारी सिंह जी दिनकर जो कि प्रगतिवादी कवि के साथ शोषण के विरुद्ध उन्होंने और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए अपनी कई कविताएं लिखी हैं और जिससे समाज को भी एक नया संदेश दिया है, नई दिशा प्रदान की है। उन्हीं की कविता सीपी और शंख में है, मैं वो आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसमें कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी जो उथल पुथल होती है और पश्चिमी सभ्यता की ओर कैसे वो मुड़ जाता है, उनकी कविता के माध्यम से मैं ये प्रस्तुत करूंगी। तो उनकी कविता का जो शीर्षक है ज्योतिषी। दूरवीक्षण यंत्र से तुम व्योम को ही देखते हो, दूरवीक्षण यंत्र से तुम व्योम को ही देखते हो, एक ग्रह या भूमि भी तो है, कभी देखो इसे भी यंत्र के बल से, कभी देखो इसे भी यंत्र के बल से, न समझो यह कि धरती तो हमारी सेज है, न समझो यह कि धरती तो हमारी सेज है, उसंग है पथ है क्या चीर कर पढ़ना यहाँ के पेड़ पौधे, फूल नर नारी
सभी हर रोज मिलते हैं। अरे ये पेड़ पौधे फूल नर नारी किसी प्रच्छन्न लोक के आवरण हैं। अरे ये पेड़ पौधे फूल नर नारी किसी प्रच्छन्न लोक के आवरण हैं। जानते हो बीज है वह कौन है, ये किसकी त्वचाएं है। ज्ञात है वह अर्थ जो इन अक्षरों पार भूला है। ज्ञात है वह अर्थ जो इन अक्षरों पार के भूला है। दूर पर बैठे ग्रहों की नाप यह भी शक्ति ही है। किंतु नापोगे नहीं गहराइयाँ, किंतु नापोगे नहीं गहराइयाँ जो छिपी है पेड़ों पौधों में, मनुज में, फूलों में। ला सको तो ज्योतिषी, ला सको तो ज्योतिषी लाओ मुकुर कोई। ला सको ज्योतिषी लाओ मुकुर कोई, मतलब कि जड़ चेतन को नापने के लिए यदि कोई ऐसा यंत्र हो तो क्या तुम उसे ला सकते हो, यहाँ कवि बताना चाह रहा है। किंतु वह लोचन सुरभि से रंग से नीचे उतरकर पुष्प के अव्यक्त उर में झांकने वाला। मैं न भूलूंगा कभी रमणीय उस अद्भुत नगर को, मैं न भूलूंगा कभी उस रमणीय अद्भुत नगर को, पश्चिमी जामे सलीर पर जो अवस्थित है। जैसे जो सभ्यताएं हमारी जो प्राचीन सनातन संस्कृति है वो कितनी रमणीय थी, किंतु अभी पश्चिमी सभ्यता में मिलते जा रहे हैं। सभी के मकान उसी प्रकार होते जा रहे हैं और जो हमारे पुराने प्राचीन मकान और जो घर थे वो कितने सुंदर और अद्भुत हुआ करते थे, उसी के ऊपर है यह नगर संकेत है मानव मिलन का। यह नगर संकेत है मानव मिलन का, संगठन है वह अमित एकांतताओं का। एकांतताए द्वीप है प्रत्येक औरों से अलग, प्रत्येक सबसे भिन्न, चारों ओर से प्रत्येक संवेशित सलील की धार से पश्चिम में जा में सलील पर जो अवस्थित है, मतलब सागर के उस पार जो पश्चिमी सभ्यता वाले देश है। दीप से ले द्वीप तक पर प्रेम का बंधन जुड़ा है। दीप से ले द्वीप तक पर प्रेम का बंधन जुड़ा है। जब मिलाते हो कभी तुम हाथ मुझसे, वारी पर तुम सेतु का निर्माण करते हो। वारी पर तुम सेतु का निर्माण करते हो। और जब हंसते हैं हमारी ओर को तुम, जब हंसते हो हमारी ओर को तुम, एक वातायन तुरंत उन्मुक्त हो जाता है। उस सदन में जो खड़ा है पास वाले दीप में, और जो जो रात बढ़ती भिखती है, यह झरोखा बंद हो जाता है। यह झरोखा बंद हो जाता है अंधेरे में। सेतु पर कोई चिराग नहीं, सेतु पर कोई चिराग नहीं, सेतु पर नहीं कोई फिर दृष्टिगत होता। यूं ही मिलते मिलाते अंधकार में हो जाता संसार है। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। पढ़ा जाए। समय का सदुपयोग कीजिए, आपका समय लगता जा रहा है जितनी लेट कर रही। जी पढ़ा जाएगा धन्यवाद। पढ़ना है आगे दूसरा, मुझे ही पढ़ना है हाँ, सर। 20 मिनट आपका समय है, आप 20 मिनट लगातार पढ़ते रहें। जब समय पूरा होगा मैं बताऊंगा। तकदीर का बंटवारा, अगली रचना है इनकी तकदीर का बंटवारा। हे बंधी तकदीर जलती डार से, हे बंधी तकदीर जलती डार से, आशिया को छोड़ उड़ जाऊं कहाँ। वेदना मन की सही जाती नहीं, वेदनाएं मन की सही जाती नहीं। यह जहर लेकिन उगल आऊं कहाँ, यह जहर लेकिन उगल आऊं कहाँ। पापी ने कहा जीभ काटी जाएगी, आंख देखी बात जो मुंह से कहूँ। हड्डियां जल जाएगी मन मार कर, जीभ थामे मौन भी कैसे रहूं, कैसे रहूं। तान कर भोए कड़क ना छोड़कर, तान कर भोए कड़क ना छोड़कर, मेघ बर्फों सा पिघल सकता नहीं, मेघ बर्फों सा पिघल सकता नहीं। शोक हो जिनको, शोक हो जिनको जले हुए प्रेम से, शोक हो जिनको जले हुए प्रेम से, मैं कभी चुपचाप जल सकता नहीं, मैं कभी चुपचाप जल सकता नहीं। बांसुरी जन्मी तुम्हारी गोद में, बांसुरी जन्मी तुम्हारी गोद में, देश माँ रोने रुलाने के लिए, देश माँ रोने रुलाने के लिए। दौड़कर आगे समय की मांग पर,
दौड़ कर आगे समय की मांग पर, जीभ क्या गर्दन कटने के लिए, जीभ क्या गर्दन कटने के लिए, जिंदगी दौड़ी नई संसार में, जिंदगी दौड़ी नई संसार में, खून में सबके रवानी और है लेकिन हमारी किस्मतें आज भी अपनी कहानी और है। हाथ की जिसकी कड़ी टूटी नहीं, पाँव में जिसके अभी जंजीर है, बांटने को हाय तोली जा रही, बेहया उस कौम की तकदीर है, बेहया उस कौम की तकदीर है। बेबसी में कांप कर रोया हृदय, शाप सी आहे गरम आई मुझे, माफ करना जन्म लेकर गोद में, हिंद की मिट्टी शर्म आई मुझे, हिंद की मिट्टी शर्म आई मुझे। गुदड़ियों में एक मुट्ठी हड्डियां, गुदड़ियों में एक मुट्ठी हड्डियां, मौत सी गम की मलीन लकीर सी, कौम की तकदीर हैरत से भरी, देखती टुक टुक खड़ी तस्वीर सी, देखती टुक टुक खड़ी तस्वीर सी। चिथड़ों पर एक आंख लगी, एक कहता है कि मैं लूंगा जबा, एक ही जिद है पानी दो मुझे, खून जो इसकी रगों में है रवा। खून खून की प्यास तो जाकर पियो जालिमो, अपने हृदय का खून ही मर चुकी तकदीर हिंदुस्तान की। शेष इसमें एक बूंद लहू नहीं, शेष इसमें एक बूंद लहू नहीं, मुस्लिमों तुम चाहते जिसकी जबा उस गरीबन की जबा खोली कभी नहीं। हिंदुओं बोलो तुम्हारी याद में कौम की तकदीर क्या बोली कभी, बोलो कभी कौम की तकदीर क्या बोली कभी। छेड़ता आया जमाना पर कभी, छेड़ता आया जमाना पर कभी, कौम ने मुंह खोलना सीखा नहीं, कौम ने मुंह खोलना सीखा नहीं। जल गई दुनिया हमारे सामने, किंतु हमने बोलना सीखा नहीं। जल गई हमारे सामने दुनिया, लेकिन बोलना हमें आया नहीं। ताव थी किसकी कि बांधे कौम को, ताव थी किसकी कि बांधे कौम को, एक होकर हम कहीं मुंह खोलते नहीं, एक होकर हम कहीं मुंह खोलते नहीं। बोलना आता कहीं तकदीर को, हिंद वाले आसमान पर बोलते, हिंद वाले आसमान पर बोलते। खून बहाया जा रहा इंसान का, खून बहाया जा रहा है इंसान का, सींग वाले जानवर के प्यार में कौम की तकदीर फोड़ी जा रही, मस्जिदों की ईंट की दीवार में। जूझता आगे न कोई पंथ है, सूझता न आगे कोई पंथ है, घनी गफलत छटा छाई हुई, घनी गफलत छटा छाई हुई। नौजवानों कौम के तुम हो कहा, नाश की देखो घड़ी आई हुई, नाश की देखो घड़ी आई हुई। ये कविता हिंदुत्व के धर्म को, सनातन संस्कृति को जागृत करने के लिए, और जो लोग मौन होकर कभी भी आगे नहीं आते किसी भी समस्या के लिए, उन पर तीक्ष्ण प्रहार करती हुई कविता। अगली कविता हुंकार, जहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी की हुंकार कविता है, जो कि शोषण के विरुद्ध सभी को जागृत करने का प्रयास करती है। सलील कण हूँ या पारावार हूँ मैं, सलील कण हूँ या पारावार हूँ मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ मैं। बंधा हूँ स्वप्न हूँ लघु वृत्त हूँ मैं, नहीं तो व्यम का विस्तार हूँ मैं, नहीं तो व्यम का विस्तार हूँ मैं। समान चाहता है जो बिन उर के, समान चाहता है जो बिन उर के, विकल उस शून्य की झंकार हूँ मैं, विकल उस शून्य की झंकार हूँ मैं। भटकता खोजता हूँ ज्योति तुम में, भटकता खोजता हूँ ज्योति तुम में, सुना है ज्योति की अंगार हूँ मैं, सुना है ज्योति की अंगार हूँ मैं। जिसे निशी खोजती तारे जलाकर, जिसे खोजती निशी तारे जलाकर, उसी का कर रहा अभिसार हूँ मैं, उसी का कर रहा अभिसार हूँ मैं। जन्म कर मर चुका 100 बार लेकिन, जन्म कर मर चुका 100 बार लेकिन, अगम का पा सका क्या पार हूँ मैं, अगम का क्या पार पा सका मैं। कली की पंखुड़ी पर ओस कण में, कली की पंखुड़ी पर ओस कण में, रंगीले स्वप्न का संसार हूँ मैं। मुझे क्या आज हो या कल, मुझे क्या
आज हो या कल, मैं जरूर सुमन हूँ, एक लघु उपहार हूँ मैं, एक लघु उपहार हूँ मैं। जलन हूँ, दर्द हूँ, दिल की कसक हूँ मैं। जलन हूँ, दर्द हूँ, दिल की कसक हूँ मैं। किसी का हाय खोया प्यार हूँ मैं। किसी का हाय खोया हुआ प्यार हूँ मैं। गिरा हूँ भूमि पर, गिरा हूँ भूमि पर, नंदन विपिन से। अमर तरु का सुमन सुकुमार हूँ मैं। अमर तरु का सुमन सुकुमार हूँ मैं। मधुर जीवन हुआ कुछ प्राण, जब से लगा ढोने व्यथा का भार हूँ मैं। मधुर जीवन हुआ कुछ प्राण, जब से लगा ढोने व्यथा का भार जब से। रुदन अनमोल धन कवि का, रुदन अनमोल धन कवि का, इसी से पिरोता आंसुओं का हार हूँ मैं। इसी से पिरोता आंसुओं का हार हूँ मैं। मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का, मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का। चिता का धूलि कण हूँ, शार हूँ मैं। चिता का धूलि कण हूँ, शार हूँ मैं। पता मेरा मुझे मिट्टी कहेगी, पता मेरा मुझसे ये मिट्टी कहेगी। समाज इसमें सौ बार चुका हूँ मैं, समाज इसमें मैं सौ बार चुका हूँ। अगली कविता है जी, बहुत सुंदर। स्वागत। पढ़ा जाए। रामधारी सिंह हाँ जी, हाहाकार। शीर्षक हाहाकार है। दिव्य थी ज्वलित शिखा, सी उड़ तुम जब से। दिव्य की ज्वलित शिखा, उड़ी तुम जब से। लिपट गई जीवन में, त्रिशावंत में घुमा रहा कविते। तब से व्याकुल त्रिभुवन में, उर्मिदाह कंठ में ज्वाला, उर्मिदाह कंठ में ज्वाला। सम्मुख यह प्रभु का मरुस्थल है, जहाँ पथिक जल की झांकी में एक बूंद के लिए विकल है। दिव्य की ज्वलित शिखा, घर घर देखा दुआ पर। सुना विश्व में आग लगी है, जल ही जल जन जन रटता है। कंठ कंठ में प्यास जगी, सूख गया श्याम गगन का, सूख गया श्याम गगन का। एक गुण विष जग का पी कर, ऊपर ही ऊपर चल जा। जाते ऊपर ही ऊपर जाते, सृष्टि ताप से पावस सी कर, सृष्टि ताप से पावस सी कर। मनुज वंश के अश्रु योग से, मनुज वंश के अश्रु वियोग से, जिस दिन हुआ सिंधु जल खारा। जिस दिन हुआ सिंधु जल खारा। गिरी में चीरा निजोर में, गिरी में चीरा निजोर में ललक पड़ा लाख जल की धार में।
में ललक पड़ा लाख जल की धार में, दिव्य की ज्वलित शिखासी में उड़ चली, पर विस्मित रह गया, पर विस्मित रह गया, लगी पीने जब वही मुझे, कहती गिरी को फाड़ चली हूँ, मैं भी बड़ी विपासित होकर, यहाँ वैषम्य नियति का मुझ पर, यहाँ वैषम्य नियति का मुझ पर, किस्मत बड़ी धन्य उन कवि की, किस्मत बड़ी धन्य उन कवि की, जिनके हित कवि ते बनती तुम, जिनके हित कवि ते बनती तुम, झाकी नग्न अनावृत छवि की, झाकी नग्न अनावृत छवि की, दुखी विश्व से दूर जिन्हें लेकर, दुखी विश्व से जिन्हें लेकर, आकाश कुसुम के वन में भीतर, आकाश कुसुम के वन में भीतर, खेल रही तुम अलस जलद सी, खेल रही तुम अलस जलद सी, किसी दिव्य नंदन कानन में, किसी दिव्य नंदन कानन में, भूषण वासन जहाँ कुसुमों के, भूषण वासन जहाँ कुसुमों के, कहीं पुलिस का नाम नहीं है, कहीं पुलिस का नाम नहीं है, दिन भर सुमन हार गुम्फन को छोड़, दिन भर सुमन धन्यवाद हार धन्यवाद मैडम, गुम्फन को जी छोड़। आपका समय समाप्त हुआ। ये आपकी रचना थी? जी बहुत सुंदर। ये आपकी रचना थी क्या? नहीं सर, हेलो। पहले दूसरे कवियों की पढ़ना थी ना। तो आप पूरे 20 मिनट में दूसरे की ही रचना पढ़ी है? आपकी अपनी नहीं, रचना तो लास्ट आई में पढ़ी है ना, लास्ट लास्ट में में अपनी पढ़ी आपकी अपनी थी। थी? अच्छा ठीक है। जी जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैडम। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूँ, कृपया सुनंदा गावंडे मैडम की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। इन्होंने मुझे लगता है 3 कविताएं सुनाई हैं। 4। 4। अच्छा, जी दूसरी जो हिंदुत्व पर की उन्होंने बताया नहीं कि आपकी अपनी है कि दूसरे की है। अभी बताइए। रामधारी सिंह दिनकर की थी। आपने हाँ, रामधारी सिंह बताइए। दिनकर जी की थी, तकदीर का बंटवारा। अच्छा, जी जी। जी तकदीर का बंटवारा। तो इन्हें मैं 3 पुष्प और 1 वार देती हूँ और 2 इनकी प्रस्तुति पर 9। चारों कविताएं दूसरी की ही रचनाएं हैं मैडम, दूसरे ये बोल रही है लेखक। कि अपनी सुनाए, बोली अंतिम कविता इनकी अपनी हमारी थी। अंतिम कविता वो अपनी सुनाई है। जी पूछ लीजिए। जी, मेरी वाली अपनी खुद की मैडम। सुनाऊं? नहीं अरे मैडम, अब नहीं सुनाना है, समय आपका हो चुका है। लेकिन अंतिम कविता जो थी वो आपकी थी या दूसरे की थी? हाहाकार। हाहाकार कविता जो लास्ट वाली थी ना, हाहाकार, हाहाकार। वो भी रामधारी सिंह दिनकर की पढ़ी थी। मुझे लगा कि अंतिम में और अवसर मिले। नहीं तो सब के सब आप दूसरे पर अपनी रचना नहीं पढ़ पाएंगे। 20 मिनट में 5 दूसरे लेखकों की रचनाएं पढ़नी है और फिर शेष समय में अपनी रचनाएं।
कि 20 मिनट में ही पढ़ा जाना है। समय 20 मिनट का ही अच्छा निर्धारित है। भी हाँ सर, मुझे लगा कि ये दूसरे की पढ़ने के बाद और एक बार चांस मिलेगा तो उसमें अपनी पढ़ना है, मुझे ऐसे ही लगा था। नहीं, 20 मिनट तो पहले बोला गया है ना, 20 मिनट के अंदर पढ़ना। 20 आप समय मिनट का ध्यान तो दीजिए। ठीक है सर। जी, ऋचा वर्मा मैडम, वार तो इनकी 3 पुष्प और जी। दो इनकी प्रस्तुति पर 8। जी 8 वार प्रदान किए गए। बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से आग्रह करता हूँ, कृपया वार प्रदान करें। हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है जी। सर। मैं अभी माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। सर नहीं, एक मिनट हो जाइए। पहले हमें कुछ बोलना है ना। जी 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 सिद्धेश्वर सर, जी वार प्रदान कर दिया जाए। हाँ, वार प्रदान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज ये आपने प्रस्तुत किया, अभी नई कवित्री है, और बहुत प्रयास करना पड़ेगा और करना चाहिए। धीरे-धीरे आपको समझने में कठिनाई हुई है कि 20 जी। मिनट ही मिलना है। आप भूमिका बहुत ज्यादा दे रही थी, जिसके कारण कविताएं, नहीं तो आप भी कविता पढ़ सकते, समय बच जाता तो। लेकिन आप भूमिकाएं जो दे रही थी कि वो कविता ऐसी है वैसी है, इसमें भूमिका कोई जरूरी नहीं है। तो पाठक जो सुन रहा हो तो स्वयं समझ लेगा तो कविता कहाँ की है क्या नहीं है। क्योंकि समय एक प्रतियोगिता है और प्रतियोगिता में समय का बड़ा महत्व रखना पड़ता है। इसके बावजूद भी आपने जो दूसरे की रचना पाई, अपनी तो आप रचना कोई नहीं पढ़ी, तो आपकी रचना पर तो कोई अंक देने का सवाल नहीं होता है। और दूसरी की रचनाओं पर भी आप भी जो पढ़ी है, उससे 2 रचनाएं मात्र विसंगतियों को रेखांकित करती है। बाकी 2 रचनाएं, बाकी जो प्रेरक जरूर है, लेकिन विसंगतियों को प्रहार सीधा नहीं कर पाती है। तो इसलिए मैं आपको मात्र 2 अंक दे रहा हूँ दूसरे की रचनाओं पर। और प्रस्तुति में थोड़ा-सा और सुधार की आवश्यकता है। कविता की सब पढ़, कोई जो नहीं कि सब कविता पढ़ के ही, गाना गाकर ही पढ़ सके। यदि स्वर बढ़िया तो गाना चाहिए, तो ऐसे ही पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ताकि प्रस्तुति में भी थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। प्रस्तुति में मैं 2 दे रहा हूँ। छह वार प्रदान किए गए। बहुत आभार सर। निर्णायक मंडल द्वारा सुनंदा गवंडे मैडम को 14 वार प्रदान किए गए। बहुत शुभकामनाएं मैडम। अब मैं आज की दूसरी प्रस्तुति हेतु आदरणीय संजय जैन बीना सर को सादर आमंत्रित करता हूँ। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। जी, माँ शारदे को नमन करता हूँ। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ कि फूल खिलकर भी उदास हैं, समुंदर को आज भी पानी की प्यास है। एक बार तो मिलकर सुनंदा मैडम के लिए ताली बजा दो। तालियों की लिए बहुत आस है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत मैं एक गीत के माध्यम से ही अपनी बात शुरू करता हूँ कि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो, धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो, यह बिगड़ा हुआ भारत फिर से चमन गुलजार हो, ज्ञान के आभास से विद्वानों का विकास हो, वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी भीत रागी भीत विततारी बने, मैं करता बंदन उन लेखकों को कवियों को जिनने लिखा ऐसे प्यारे प्यारे आज गीतों को। नमस्कार, धन्यवाद। ये पीयूष जी की है जिसको मैंने पढ़ा। धन्यवाद। आप दूसरी रचना एक शुरू हो गई, ये पहली रचना है जी। आप दूसरों की जो रचना है 5 पन्नी है, एक हो गई आपकी। हाँ, एक हो गई। अब मैं कवि विष्णु सक्सेना जी का एक गीत पढ़ता हूँ कि चांदनी रात में
रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया रंग दें। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। प्यार करने का कोई न होता है वक्त, जब भी मिले ये मौका करो तुम सब। जिंदगी में ये प्यार मोहब्बत बड़ा, जिंदगी में ये प्यार मोहब्बत बड़ा, इससे हिल मिल कहीं हम सब रहते सदा। तुम अगर साथ दो हाथों में हाथ दो, तुम अगर साथ दो हाथों में हाथ दो, सारी दुनिया को पीछे छोड़ दें। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ मेहंदी, आओ मेहंदी प्यारी की शादी करें, संग रहने का दोनों को आदी करें। भूल कर भी ये दूजे से ना हो जुदा, भूल कर भी ये दूजों से ना हो जुदा। सारी मोहब्बत साला में मना दी करें। हमने जितना देखा बस उतना लिखा, हमने जितना देखा बस उतना लिखा। अब ये पन्ना यहीं मोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। अब मैं एक आचार्य श्री के बहुत बढ़िया, आपको बहुत बढ़िया। एक गुरु भक्ति का है जो शरद सागर जी ने लिखा है, तो मैं वो पढ़ता हूँ कि जब तक सांसें चलती हैं गुरुदेव की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं गुरुदेव की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब माया मोह में उलझा और मन ने यूं भटकाया, तब हाथ पकड़ के गुरु ने मुझे सत्य का पथ दिखलाया। तुम गाओ राम की महिमा, मैं विद्या सागर ध्याऊं, सपने में उनको देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं गुरुदेव की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। संसार के जंगन चक में गुरुदेव का मिला सहारा, जब डूबा भव सागर में गुरुदेव ने मुझको उबारा। गुरु के चरणों को तज कर अब और कहाँ मैं जाऊं, सपनों में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं गुरुदेव की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं, जागूं तो दर्शन पाऊं। बहुत अब बढ़िया, एक बहुत मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक मैं अपनी पढ़ता हूँ जो मैंने अभी लिखा है। स्वागत, स्वागत।
माँ बाप से बढ़कर सच, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में जग में और कोई नहीं है दूजा, जिनकी छत छाया में रह कर मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। माँ बाप से बढ़कर जग में और कोई नहीं है दूजा, जिनकी छत छाया में रह कर तू इतना बड़ा हुआ है। हमने अपने जीवन का सब कुछ तुझ पे लुटाया, तुझे सबको और मिल पाए, तुझे काबिल इतना बनाया। तू सुखी रहे जीवन में, ऐसी है दुआएं मेरी, बेमार रहे तू बच से दूरी। माँ बाप से बढ़कर जग में और कोई नहीं है दूजा, जिनकी छत छाया में रहकर तू इतना बड़ा हुआ है। एक लड़की की खातिर तूने घर द्वार को अपने छोड़ा, अपने सुख की खातिर में माँ बाप से मुंह को मोड़ा। तू सोच रहा ऐसा करके तू सुखी रहेगा जीवन में, पर बेटे मेरी सुन ले, तू भूल कर गया बड़ी। माँ बाप से बढ़कर जग में और कोई नहीं है दूजा, जिनकी छत छाया में रहकर तू इतना बड़ा हुआ है, तू इतना बड़ा हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रस्तुति आपका। बहुत सुंदर जी। पढ़ा एक और जैसे मैं जी, एक और मैं सुनाता हूँ जी। कि मेरा भारत है कितना अच्छा, मेरा भारत है कितना अच्छा, और लोग हैं इसके अच्छे, फिर भी इनमें भेद का भाव वो रहे हैं, फिर भी इन सब में भेदभाव वो रहे हैं। ऐसा ये करके, ऐसा ये करके बांट रहे हैं देश को, ऐसा ये करके बांट रहे हैं देश को। सुन लो मेरे युवाओं, सुन लो मेरी युवाओं, ये देश है तुम्हारा, तुमको ही अब रखना इस देश का ख्याल, अब तुमको ही अब रखना इस देश का ख्याल। अब सच्ची श्रद्धा भक्ति से करो देश सेवा, सीमा पर है तुम्हारा देखो कैसा नजारा, सीमा पे है तुम्हारा देखो कैसा है नजारा। उम्र है तुम्हारी छोटी, हौसले हैं बुलंद, अब उम्र है तुम्हारी छोटी, हौसले हैं बहुत बुलंद, अब करना इसी तरह से भारत की तुम अब सेवा, करना इसी तरह से भारत की तुम ये सेवा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि फूल खिल कि हवाओं के झोंके हैं, समुद्र का किनारा है, चट्टानों से जूझने के लिए हम सब कवियों का हिलजुल मिलकर रहना ही आज के युग में एकमात्र सहारा है, एकमात्र सहारा। जी, बहुत जी। अभी समय आपका है सर, पढ़ा जाए। पढ़े तो मैं अपनी ही पढ़ता हूँ जी, पढ़ा मुझे राह दिख लाने वाले मेरे मन, कभी राह तुम यूं यूं ना भटकाना, मुझे राह दिख लाने वाले मेरे मन, मोहब्बत में रहता हूँ, मोहब्बत में करता हूँ,
मोहब्बत हर दिल जुबा से करता हूँ। इसने प्यार की मैं दुनिया बसाता, मुझे राह दिख लाने वाले मेरे मन। कभी राह खुद तुम यूं ना भटकाना, मुझे राह दिख लाने वाले मेरे मन। न भेद में करता अमीरी गरीबी में, न भेद में रखता ऊंच और नीच में, समानता के में भाव रखता, मुझे राह दिख लाने वाले मेरे मन। कभी राह खुद तुम यूं न भटकाना, मुझे राह दिख लाने वाले मेरे मन। बहुत सुंदर जी। अभी आपका समय शेष है सर। शिष्ट है। एक और मैं गुरु पे पढ़ता हूँ कि गुरुदेव प्रार्थना है अज्ञानता मिटा दो, सच की डगर दिखा दो। गुरुदेव प्रार्थना है अज्ञानता मिटा दो, सच की डगर दिखा दो। गुरुदेव प्रार्थना है ओम विद्या गुरु शरणम, ओम अपने अपने गुरु शरणम, ओम हिंदू धर्म शरणम। हम हैं तुम्हारे बालक, कोई नहीं हमारा, मुश्किल पड़ी है जब भी तुमने दिया सहारा। चरणों में अपने रख लो, चंदन हमें बना दो। गुरुदेव प्रार्थना है अज्ञानता मिटा दो, सच की डगर दिखा दो। गुरुदेव प्रार्थना है ओम विद्या गुरु शरणम, ओम अपने अपने गुरु शरणम, ओम हिंदू धर्म शरणम। पूजन का तेरा गुरुवर अधिकार मांगता हूँ, थोड़ा सा हम भी तेरा बस प्यार मांगता हूँ। मन में हमारे अपनी सच्ची लगन जगा दो। गुरुदेव प्रार्थना है अज्ञानता मिटा दो, सच की डगर दिखा दो। गुरुदेव प्रार्थना है ओम विद्या गुरु शरणम, ओम अपने अपने गुरु शरणम, ओम विश्व धनु शरणम। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी आपका समय है सर प्लीज। क्या बात है। समय है कुमार विश्वास जी की एक पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां कि कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। तुम्हारे प्यार में जानम क्या क्या मुझको सुनना पड़ता है। जमाने की बातों से हमें अब क्या लेना है। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। तुम्हारे प्यार में जानम क्या क्या मुझको सुनना पड़ता है। जमाने के लोगों को तो कुछ भी कहना होता है। कुछ मैंने अपनी लाइनें इसमें ऐड करी हैं। जी एक और मैं पढ़ देता हूँ कि जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे।
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अब मैंने जोड़ा है इसमें कि बाप कमावे बेटा खावे, बेटा आंख दिखावे रे। बाप कमावे बेटा खावे, बेटा आंख दिखावे रे। देख बाप कमावे बेटा खावे, बेटा आंख दिखावे रे। देखो ये कलयुग, ओहो देखो ये कलयुग, कैसे बाप को डर लागे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ये फूल खिलकर भी उदास है, समुंदर को आज भी पानी की प्यास है। एक बार तो आप सभी का मुझे मिले आशीर्वाद, ऐसी मेरी अब दरखास्त है। जी जी, बहुत आभार, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आपका समय शेष है। जी, अभी भी समय है जी जी, तो एक और मैं पढ़ा देता हूँ। अभी बता दीजिए ताकि उसी हिसाब से। जी जी जी, हाँ, बस लगभग 2 मिनट का। मैंने अपनी खुद की बेटी पे लिखा था एक गीत शादी पर, तो मैं वो सुनाता हूँ। जी स्वागत। बेटी हमारी सानू है, घर की राज दुलारी है। सब लोगों की उसमें देखो बसती देखो जान है। बेटी हमारी सानू है, सबकी राज दुलारी है। घर भर में वो सबसे प्यारी, सबकी प्यारी शान है। पापा मम्मी और दादा दादी का रखती है ख्याल। सबको समय पर सब कुछ देती, सब कुछ समय पर सबको देती, सबकी चिंता करती बहुत। हम उसको शुभ आशीष अपने द्वारा देते हैं। खुशी रहो बेटी तुम अब, हमारी ऐसी दुआएं हैं। बेटी हमारी सानू है, घर की राज दुलारी है। नाना नानी मामा मौसी की वो प्यारी बेटी है। देख उन्हें वो अब अपना आदर्श वो बन आती है। देख के नाना जी के पद चिन्हों पर वो ही चलती है। समय समय पर वो सबका ख्याल बहुत वो रखती है। बेटी हमारी सानू है, घर की राज दुलारी है। बहुत घर आभार की सर, राज दुलारी है। शुभकामनाएं। आपका समय समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें दिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत उम्दा। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूं, आदरणीय संजय जैन बिना सर को वाद प्रदान करें। कभी कभी ऐसा होता है कि अकेली एक अध्यात्म में उच्च शिखर पर जाता है तो ये पैसे वैसे अंक वंक सब भाड़ में गए। छूट जाते इन्होंने एक तो पहली कविता जो है प्रभु आनंद आता, तो मैं बचपन में जब मैं पहला स्कूल में गई तो पहली यही प्रार्थना मैं गाई, तो आज तक मुझे वो प्रार्थना याद है। तो देखकर तो मैं बचपन में चली गई। इनकी प्रस्तुतिकरण और गुरु पर तो इतनी अच्छी कविता और इतना ये सोच, इस स्तर का सोच, आश्चर्य लगता है कि, और लगता है कि क्यों हम लोगों का सोच, हम लोगों की सोच ऐसी होनी चाहिए। तो इन्होंने मतलब अब वही कहे कि इस दुनिया से हटकर आप इस आध्यात्मिक दुनिया में चले जाइए। इनकी प्रस्तुति वैसी थी, कितने सारे गानों पर, और इनकी कविता सुनकर लगा कि क्यों कविता को में गेयता के कहा जाता है कि उसमें गेयता जब तक हो तब तक कभी कभी लोगों को बांध सकता है। बाद में जो इंटेलेक्चुअल कविताएं बनी और इसलिए कविता लोकप्रिय नहीं हुई। गजल लोकप्रिय है, ऐसी कविताएं और ऐसी कविताएं गाएंगी तो पूरा लोग सुनेगा, मतलब पूरा दर्शक दीर्घा
केंद्रित हो जाएगा। तो इसलिए कितना तारीफ करूं मैं, बहुत अच्छी बहुत बहुत कविताएं उनकी धन्यवाद सब थी। लेकिन अब नियम अनुकूल की जब बात आती है, और इन्होंने बहुत इसको कि इम्प्रोवाइज करना कहते हैं कि कुमार विश्वास की कविता बीच में बोल दी, उसमें कुछ अपनी मिला दी, तो कहीं कोई सीमा रेखा ही समझ में नहीं आया कि क्या है। फिर भी मैंने इनकी अपनी कविता सबसे ज्यादा जो था माता पिता पर, वो बहुत अच्छी कविता थी जो करती है। तो कुल मिलाकर मैं इनको 2 पुष्प देती हूँ और 5 वार देती हूँ और 4 इनको प्रस्तुति पर देती हूँ। धन्यवाद। 2 पुष्प जी 13 बार हम्म, 13 बार प्रदान किए गए जी 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 ऋचा वर्मा जी मैडम। बहुत आभार मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अब मैं आदरणीय सुरेश्वर सर से आग्रह करता हूँ, कृपया वार प्रदान करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिनों के बाद लगा कि मैं किसी कवि को सुन रहा हूँ इस मंच पर। बहुत सारे कवि यहाँ आए गए, लेकिन संजय जी की प्रस्तुति बहुत ही बढ़िया रही। और खासकर वैसे अधिकांश कविताओं को उन्होंने पैरोडी के हिसाब से ही गाया है, और बहुत सारे कवि लोग पैरोडी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। पैरोडी से रचनाएं बहुत ज्यादा ही जनता के करीब पहुंच दी जाती है। अच्छे अच्छे कवि लोग पैरोडी गा रहे हैं, तो बावजूद इसलिए आपकी प्रस्तुतियां काफी अच्छी रही है पैरोडी के माध्यम से। और आपकी सबसे बड़ी बात है कि आपका गाने का अंदाज भी बहुत बढ़िया है, आपका स्वर भी बढ़िया है। इस मायने से मुझे लगता है कि आप एक मंचीय कवि। सुनने में कभी भी नहीं लगा कि मुझे लग रहा था मैं जैसे कुमार विश्वास के मंच पर ही बैठा हुआ हूँ और आपको सुन रहा हूँ। तो इस तरह मुझे लगता है कि एक से एक कवि हमारे मंच यहाँ जुड़े हुए हैं। तो शायद सामाजिक विषयों पर प्रहार से संबंधित हम लोग को देखना पड़ता है, लेकिन आपकी कविताएं इतनी अच्छी कि एक आध रचनाओं को उसको हम हास्य पर रख देते हैं विषयों की बात को, तो उस मायने से। लेकिन आते आते आपने जो एक रचना पढ़ी वो स्वागत में वो रचना थी, विषयों पर प्रहार नहीं थी, इसलिए उसमें 1 नंबर हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आपने दूसरे के साथ 2 ही रचना पढ़ी है, दूसरे की 2 रचनाएं पूछी, दूसरे की 3 रचनाएं पढ़ेंगे। 3 रचनाएं। हाँ, तो एक माइनस करने के बाद उसमें दो मैं दोनों रचनाएं अच्छी लगी आपकी, तो उसमें 2 नंबर 2 देता हूँ दूसरों की रचनाएं पर। और आपकी अपनी रचनाएं तो खैर उसको कहना ही नहीं है, सारी कविताएं आपकी अच्छी है। और निश्चित तौर पर जैसा ऋचा वर्मा ने कहा, और उसमें मैं भी कहता हूँ कि आज की कविताएं इतनी सपाट बयानी हो गई है कि लोग भागते जा रहे हैं, जब हम कविता पढ़ना नहीं चाहते हैं। और अगर आपने जिस तरह से छंद में कविताओं को बांधा है, उस तरह से यदि कविताएं लिखे तो निश्चित तौर पर कोई पाठक भागेगा नहीं, कविता सुनना चाहेगा, पढ़ना भी चाहेगा। तो इस मायने से हम यह महसूस करते हैं अच्छी अच्छी पत्रिकाएं उस तरह की कविताएं अब नहीं छाप रही है, छापना चाहिए, इस तरह की रचनाओं को सामने आना चाहिए। आपने इसकी पहल की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी इसीलिए आपकी अपनी रचनाओं को मैं 6 दे रहा हूँ। जी प्रस्तुति सर। जी, आप प्रस्तुति में तो खैर कोई नंबर आपका मैं काटना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आपके शुरू से लेकर अंत तक आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। आप प्रस्तुति, बेहतर प्रस्तुति का तो कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन अब तक जितनी प्रस्तुतियां अब तक मंच पर हुई है उसमें आपका श्रेष्ठ रहा है, इसलिए मैं उसको 5 देता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी 15 बार प्रदान किए गए सुरेश्वर सर द्वारा। निर्णायक मंडल द्वारा संजय जैन बीना सर को कुल 28 बार प्रदान किए गए। बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं चूंकि सुनंदा हमारा 15 इनका कैसे हुआ जी, इनकी अपनी रचना पर हमने 6 दिया, तो 6 दूनी हो जाएगा। पुष्प 2 दिए गए सर आपके द्वारा। हाँ, और वार 6 हाँ हाँ, और 5 प्रस्तुति के आधार पे ठीक ठीक 15 बार, कुल 28 बार प्रदान किए गए संजय जैन बीना सर को निर्णायक मंडल के द्वारा। चूंकि सुनंदा मैडम की अपनी रचनाएं हम लोग नहीं सुन पाए, तो मैं सुनंदा मैडम से आग्रह करूंगा कि अपनी एक रचनाएं जाते जाते सुनाने की कृपा करें। जी सर।
और संजय जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी तरह बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद सर आपका। बिल्कुल, आप निश्चित तौर पर आप एक मुकाम पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत अलग तरह की कविता है, बहुत अलग तरह की। लास्ट वाली पढ़ी वो और बहुत ही अलग, एक अलग ही तरह की कविता और गीता, ऐसी कविता हमने नहीं सुनी थी। बहुत तरह की समय कैसे कट गया पता ही नहीं चला। एक्चुअली मैं मध्य प्रदेश, मैं बॉम्बे में एज ए कॉमर्शियल मैनेजर हूँ और मैं बिलोंग करता हूँ मध्य प्रदेश के से, और मैं कई मंचों पे कई उसमें जाता हूँ, और मेरा एक मतलब मैं कोई उसमें प्रोफेशनल नहीं करता, मैं सिर्फ शौक है मेरे को इसलिए। लेकिन मैं चूंकि एक कॉमर्शियल मैनेजर हूँ और एक JSW जिंदल JSW स्टील में जो कॉमर्शियल मैनेजर हूँ मैं, तो वो मेरा मतलब पैसा है, और ये मैं मतलब शौकिया करता हूँ जब भी टाइम मिलता है। आपका कविता को पैसा नहीं, कविता जो आपने लिखी, आप जो लिख रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया है। हाँ, और मेरी मतलब प्राय मंच पे, क्योंकि मैं लोकल ट्रेन में यात्रा करता हूँ तो डेली एक न एक लिखता हूँ, तो मेरी मंच पे प्राय एक कविता होती है, और लेकिन होती सामाजिक और सोशल ही होती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कविता की एक मैसेज होनी चाहिए। अब मैं सुनंदा मैडम से आग्रह करता हूँ, कृपया अपनी एक रचना का पाठ करें। सुनंदा मैडम। जी धन्यवाद आदरणीय संजय जैन जी को बहुत बहुत बधाई। आपका माइक ऑफ है मैडम। नहीं, ऑन कर लिया है। आदरणीय संजय जैन जी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप भी मध्य प्रदेश से हैं, मैं भी मध्य प्रदेश का हूँ। जी 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 बिल्कुल। आप उधर की हैं, मैं भोपाल का हूँ। हाँ हाँ जी सर। माइक ऑन है ये। जी जी। कैमरा ऑन किया। कैमरा ऑफ है, उनकी फिर आवाज साफ नहीं आती है, उनका नेट कुछ गड़बड़ है। जी अच्छा जी। ठीक है, फोटो में सर मेरी कविता में प्रस्तुत। जी सर। सुनाइए। मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। कुछ तो वक्त लगता है शीर्षक है कविता का। कुछ तो वक्त लगता है अपने को चित्रित करने में। कुछ तो वक्त लगता है अपने को चित्रित करने में। लेखनी उतार दी कागज पर, लेकिन स्वयं को लिखने में। लेखनी उतार दी कागज पर, लिखने को स्वयं में। कुछ तो वक्त लगता है, कुछ तो वक्त लगता है। कब कहाँ कैसे बीती जिंदगी, कब कहाँ कैसे बीती जिंदगी। कितनों का साथ मिला, कितनों ने दर्द दिया। कितनों का साथ मिला, कितनों ने दर्द दिया। सब शब्दों में बयां करने में कुछ तो वक्त लगता है। जिस्म को रूह ने लिखना सिखाया, जिस्म को रूह ने लिखना सिखाया। कितना मुश्किल हुआ एहसासों को शब्दों में पिरोना। कितना मुश्किल हुआ एहसासों को शब्दों में पिरोना। मन से कागज तक की लंबी दूरी, मन से कागज तक की लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। कुछ वक्त तो लगता है। मन की कितनी सारी गांठें, मन की कितनी सारी गांठें, कितने रिश्ते हैं, एहसास कई उलझे उलझे हैं। इन सबको सुलझाने में वक्त तो लगता है। इन सबको सुलझाने में वक्त तो लगता है। कुछ वक्त तो लगता है, बीते लम्हे हैं, खुशबू है, जैसे कुछ है बस अंगारे। इन लम्हों को शब्द देने में कुछ तो वक्त लगता है। इन लम्हों को शब्द देने में कुछ तो वक्त लगता है। आज हमने जान लिया क्या है इलाज ए जख्म जिंदगी का। आज हमने जान लिया कि क्या है इलाज जख्म ए जिंदगी का। तो बस चाहा सब कुछ लिख ही डालूं आज इन गहरे जख्मों को सिलने में। सोचा आज लिख ही डालूं इन जख्मों को सिलने में। कुछ वक्त तो लगता है अपने आप को चित्रित करने में। कुछ वक्त तो लगता है अपने आप को चित्रित करने में। धन्यवाद। सुनंदा जी, आपकी कविता है क्या? जी ये मेरी रचना है। कहाँ छिपा के रखी हुई थी? यही से मैं कविता सुनाना चाहिए आते आते। वक्त लगता है आपको, आप तो कहना पड़े कि कुछ तो वक्त लगता है आपको मंच पर इस तरह की कविताओं को लाने में। बहुत बढ़िया बढ़िया। सर मैं अच्छी कविता आपकी है, बहुत बधाई आपको।
हमें तो सोचे कि आप कविता जी बहुत सर, अच्छा लिखती ये हैं। मेरी इस तरह की मेरी कविताएं जी सामने मेरी नहीं आई तो स्वरचित मुझे नहीं रचना लगा है। कि आप कविताएं अच्छा लिख सकती हैं, लेकिन ये कविता से पता चलता है कि आपके भीतर भी कवितापन है और आप एक बेहतर कविता